स्पेसिफिकेशन सेक्शन बनने का बन रही थी। चाय पीते हैं ना, तो चाय दिन दूध वाली। हेलो, यस सर। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टेस्ट जो है, बस जी सर। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी टेस्ट रोड वर्क, ये बिल्कुल अमेंडमेंट है। जो हमारा मोड्स की स्पेसिफिकेशन है उसको मैंने पूरा अपडेट करके ये लिस्ट बनाई है। जो पहले 2019 2007 या हमारा इससे पहले वो जो स्पेसिफिकेशन थी उसको मैंने करेक्ट कर दिया है और ये अपडेट है पूरा। आपके हमारी ये जो DSR में 16 में अपडेट है वो। अगर कोई और करेक्शन आई है, अभी तो आई नहीं मेरे को लगता है। Conclusion. Construction material testing is the backbone of civil engineering, ensuring the strength, reliability, and safety of structure. Construction material testing help us understand and make a well-informed decision about whether we should use a specific material in the construction or not. मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। अभी आजकल फायर रेटेड डोर का एक हमारे मेटल की आइटम नहीं थे हमारे DSR के अंदर, तो मुझे भी मौका मिल रहा है। उन्होंने मेरे को भी, क्योंकि मैं PWD के लिए इसको आइटम को बना रहा हूं, तो इसके लिए बना रहा हूं। तो फायर रेटेड डोर का जो 3614 रिवाइज हुआ है, वो कह रहा है केवल वुडन फायर रेटेड डोर और मेटल फायर रेटेड की बात करता है। और ग्लेस फायर डोर की हमारी आइटम DSR में ऑलरेडी है 9.161, 9.162, 9.164। तो पर ग्लेस के लिए कोई भी BIS स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी हम मेटल फायर डोर को आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं DSR में। और फायर डोर इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, इसको लोग बड़ा इजीली लेते हैं। और फायर डोर के अंदर एक फायर डोर जब बनता है उसके अंदर उसकी जो शीट है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसका कितनी मिनिमम फायर रेटिंग होनी चाहिए, कितनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। 120 मिनट की इंटीग्रिटी हमारी मस्ट है। इंसुलेशन 30 मिनट का मस्ट है। पहले जो इंसुलेशन 20 मिनट्स का था, अब 30 मिनट मस्ट कर दिया गया है। 3 टाइप के डोर बताए गए हैं हमारे 3614 के अंदर। एक फुली इंसुलेटेड डोर है, एक पार्शियली इंसुलेटेड डोर है, और एक आपका अनइंसुलेटेड डोर है। इन अनइंसुलेटेड डोर के अंदर अगर आपकी इंसुलेशन जो है 30 मिनट से कम है, 0 भी है या उससे 30 मिनट से कम है, तो अनइंसुलेटेड डोर में उसको कैटेगराइज किया जाएगा। पार्शियली के अंदर जिसको आपका कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी 120 मिनट्स है और इंसुलेशन 30 मिनट्स है मिनिमम, तो वो आपका पार्शियली में आ गया। तो आपकी इसको लोग और एक इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो सील का होता है और फिटिंग का होता है। जबकि पूरी एक अगर फायर डोर है उसके अंदर अगर मान लो 40,000 का फायर डोर है, तो उसके अंदर जो शीट वगैरह का जो फायर डोर का जो फ्रेम है उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से केवल 5 या 6,000 की आती है। और तो बाकी जो 35 की है वो कॉस्ट वूल और ये एवरीथिंग की है। तो उसमें किस डेंसिटी का वूल, अगर पार्शियल इंसुलेटेड डोर है तो हमने 96 या 100 kg का जो भी वूल है मिनिमम इतनी उसकी होनी चाहिए। BIS सर्टिफाइड होना चाहिए दरवाजा। आजकल बिना BIS सर्टिफाइड के दरवाजा फायर डोर यूज नहीं कर सकते आप। इसकी BIS की जो 3614 है, इट इज क्लियरली मेंशन इन, तो इट इज मैंडेटरी कि आपने BIS सर्टिफाइड ही दरवाजा साइड पे लगाना है। तो इसके टेस्टिंग है, CBI रुड़की इसका टेस्ट करता है, और भी BIS ने 2 लैब को अप्रूव किया हुआ है इंडिया में, एक IIT की लैब और एक कोई गाजियाबाद की लैब है। तो आपको ये थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। और ये तब आएगी आपको अगर जो हमारी वो अगर टेंडर लगेगा तो उसके अंदर मेरे को फायर डोर का मैंने पूरा तीनों डोरों के बारे में, ग्लेस डोर, वुडन डोर और इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन बनाई है। आइटम तो हमारी ग्लेस की थी ऑलरेडी, और इसकी भी बनाई है हमने, हमारा डिपार्टमेंट बना भी रहा है, हो सकता है अभी कुछ दिनों फाइनल हो जाए। तो और हमने कोशिश की है ऐसी आइटम बनाई है जो IS जो भी हमारा है उसको पूरा फॉलो करे, उसको कंफर्मेशन उसी से पूरी हो उसकी, और साइड पे एक अच्छा मटेरियल आए, क्योंकि फायर डोर की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उसमें जो सील लग रही है वो भी कैसे टेस्ट करनी है, उसकी क्या साइज होना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर होना चाहिए, ये सब कुछ हमने कोशिश की है। और इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए आप लोगों को। भाई सील है, सेरेमिक टेप है, उसके अंदर स्मोक सील क्या होती है, इंटूमिसेंट सील क्या होती है, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये कंक्लूजन है
कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग एसेंशियल फॉर लॉन्गेविटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर आपका मटेरियल अच्छा लगेगा, उसकी टेस्टिंग आप करेंगे तो आप जज कर सकते हैं कि कितनी लॉन्गेविटी जाएगी, कितनी ड्यूरेबिलिटी जाएगी मटेरियल की। विदाउट कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग, इंजीनियर विल नॉट अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल टेस्टिंग विद और ऑन साइट इंस्पेक्शन आर नेसेसरी टू एंश्योर द compliance with the requirement of the project documents and building codes. Construction material testing and site inspection are necessary throughout the construction process to ensure the quality. घूम फिर के क्वालिटी पे ही बात आती है, चाहे वो स्पेसिफिकेशन हो। तो क्वालिटी आपको वर्क करने के लिए स्पेसिफिकेशन की नॉलेज जरूरी है, मेजरमेंट की नॉलेज जरूरी है, हाउ टू मेजर द आइटम, और लास्ट में टेस्टिंग ऑफ मटेरियल की भी बहुत जरूरत है। Last time era learning gives creativity and creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge and knowledge makes you great. Thank you very much. आपने मुझे सुना। हाँ जी श्रीवास्तव जी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू अधिकारी साहब। आपने जो CPWD में जो 41 इयर्स का जो काम का अपना डिफरेंट वर्क का एक्सपीरियंस इकट्ठा करके जो ये कंपाइल करके आपने जो बनाया है ना, इसकी बहुत डिमांड है। ये लोग सब लोग जो है इसको PPT को मांग रहे हैं, और आपने बहुत कंसाइज, मैं पहले PDF में कन्वर्ट करूंगा। हाँ, कन्वर्ट करके और फिर आप शेयर कर दीजिएगा मेल पे, तो हम इनके पार्टिसिपेंट्स के, इसमें हमारे डिपार्टमेंट के भी कम से कम 20-25 लोग जुड़े हुए थे, बाकी वेंडर साइड से 60-65 लोग थे, तो काफी लोग इसमें थे। तो सभी की डिमांड यही है कि चैट बॉक्स में डाल रहे हैं या वैसे मांग रहे हैं। तो बाकी जो हमारे विभाग के जो लोग थे, जो भी लोग, कुछ JE भी थे, AE भी थे, एक आध एक्शन साहब भी थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से सुना। और मेन जिनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था, हमारा CPWD के जो कंट्रैक्टर्स के इंजीनियर्स हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, नॉमिनेशन किया, अटेंड किया। हमें पता होता साइटों पे काफी काम रहता है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने टाइम दिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PPT आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी सर से लेके जैसे ही। धन्यवाद सभी का। अगर किसी का कुछ पूछना हो, क्वेरी हो तो कह सकते हैं। हाँ, नंबर सर ने तो अपना नंबर दे दिया है, ईमेल आईडी ने। केवल टेस्टिंग पे नहीं, अगर और भी कोई क्वालिटी से रिलेटेड हो या मेजरमेंट से रिलेटेड हो, देखिए मैं जो चीज मुझे पता होगी इमीडिएटली बताऊंगा, और जो नहीं पता होगी मैं 1-2 दिन का टाइम लेके कहीं से अपना मैनुअल पढ़ के या कहीं से कोड पढ़ के आई विल गाइड। मेरे को आते हैं, मेरे जिनको मैंने पढ़ाया है। बिल्कुल सर का पैशन है। रिटायरमेंट के बाद चाहते तो ये यूरोप वगैरह कहीं घूमते, बच्चा इनका बाहर ही है, बेटी भी बाहर है, लेकिन इनको चूंकि क्लास लेने की और लेक्चर लेने का और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर्स में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप कभी भी इनसे, कभी इनका नंबर ओपन है, कभी भी पूछिए, कोई भी डाउट हो वो जरूर दूर करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट का आफ्टर रिटायरमेंट मेरे ख्याल से तो और कोई है नहीं जो पढ़ा रहा है अभी। मैं पिछले 5 साल से 2 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल और ड्यूरिंग में तो 5 साल से पढ़ा ही रहा हूँ मैं जी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जो नेशनल CPWD एकेडमी जो एक अपॉर्चुनिटी देती है लेक्चर डिलीवर करने के लिए, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट जो हमारे इंडिया के क्रीम होते हैं, IAS ऑफिसर के बाद IAS ऑफिसर हमारे जो डिपार्टमेंट में आते हैं, मैं उनको लेक्चर देता हूँ, तो ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। बिल्कुल है सर, वो क्रेडिट है आपको सर उसकी। और पार्टिसिपेंट, चलिए आप लोगों ने, टाइम हो गया है जो 5:30 से भी ऊपर हो गया, आप लोगों ने टाइम दिया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम PPT और सर्टिफिकेट सब शेयर करेंगे आपकी मेल पे।